नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ जिस पर उसकी वालिदा ने ये मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नौजवान को शिफा अता कर दी, मगर वो माँ अपनी नजर फौरी तौर पर पूरी न कर सकी। इस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ऐ खुदा की बंदी, तू अपनी नजर तो पूरी कर ताकि खुदा के अजाब से महफूज रहे। सुबह वो औरत अपने बेटे को बुलाती है और तमाम तर वाकया बयान किया और कहने लगी कि कब्रिस्तान में मेरे लिए एक कब्र तैयार करो और मुझे इसमें उतार दो। लड़के ने अपनी माँ के हुक्म की तामील की और उसको जिंदा ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नाज़रीन गिरामी, इस औरत ने कब्र में ये दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अपनी वुसअत के मुताबिक मन्नत पूरी कर दी, अब तू मुझको कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशन दान है। औरत ने इसके अंदर झांका तो उसे एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थी। उन्होंने इस औरत को आवाज दी कि बीबी, तू हमारे पास आ जा। अल्लाह की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलते हुए औरत बाग में खड़ी उन 2 औरतों के पास चली गई। इस औरत ने उन दोनों औरतों को सलाम किया, मगर उन दोनों में से किसी एक ने भी इसके सलाम का जवाब न दिया। इस औरत ने कहा कि तुम दोनों अभी तो बातचीत कर रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सलाम का जवाब न दिया? इन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अतात और बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, इतने में वो औरत देखती है कि उन दोनों में से एक औरत के सर पर परिंदा आता है और अपने पर से हवा करने लगता है, जबकि दूसरी औरत के सर पर एक और परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर उसने पहली औरत से सवाल किया कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है? पहली औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्माबरदार थी और जब दुनिया से रुखसत हुई तो उस वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी और खुश था। बस इस अतात गुजारी के सिले में अल्लाह ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर इसने दूसरी औरत से सवाल किया कि तुम्हारे सर पर तो परिंदा चोंच मार रहा है, इस जिल्लत का सबब क्या है? इसने कहा कि मैं तो नेक बख्त थी, लेकिन मैं अपने शौहर की फर्माबरदार बीवी न थी। मैं जब दुनिया से रुखसत हुई तो उस वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी न था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती के सिले में अल्लाह ने मुझे ये बाग तो अता फरमा दिया, लेकिन ये परिंदा जो मेरे सर पर चोंच मार रहा है और इसके बायस जो तकलीफ होती है, ये दरअसल शौहर की नाफरमानी की वजह से है। इसके बाद वो औरत कहने लगी कि मैं तुमसे ये दरखास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर के पास जाकर ये सिफारिश करना, मुमकिन है कि वो मुझे माफ कर दे और मुझसे राजी हो जाए। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, जब इस औरत पर 7 दिन गुजर गए तो इन दोनों औरतों ने उसे बताया कि तुम अब अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इन दोनों औरतों की बात सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। और जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फलां औरत जो कि अपनी मन्नत पूरी करने को जिंदा ही कब्र में चली गई थी, अब वो बाहर निकल आई है। ये खबर सुनते ही तमाम लोग उसे मिलने के लिए आने लगे, जिनमें उस औरत का शौहर भी शामिल था जिसने अपने शौहर से सिफारिश करने की दरखास्त की थी। इस औरत ने दूसरी औरत के शौहर को उसकी बीवी के मुतल्लिक बताया और सिफारिश की कि उसको माफ कर दो। शौहर ने अपनी बीवी के हालात सुने तो उसके कसूर को माफ कर दिया। फिर एक और रात इस औरत ने ख्वाब में देखा कि वही औरत कह रही है कि बीबी, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे आजाब से निजात अता कर दी, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से मालूम होता है कि शौहर की फर्माबरदारी का अल्लाह ने कितना बड़ा सिला रखा है, लेकिन शौहर की अताअत और फर्माबरदारी कैसे की जाए, इस हवाले से दीन इस्लाम ने क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं, इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि औरत पर उसके शौहर का अजीम हक है। इतना अजीम हक कि अगर शौहर के जिस्म को जख्म पहुँचे जिससे पीप और खून बह रहे हों और औरत उसके जख्मी जिस्म को जबान से चाट कर साफ करे तो तब भी उसका हक अदा न होगा। किसी मुसलमान शौहर का ये पहला हक है और उसकी बीवी का ये पहला फर्ज है कि हर मामले में अपने शौहर की इताअत व फर्माबरदारी करे। लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी को खिलाफे
शरीयत कोई काम करने का हुक्म दे तो इसकी इताअत जरूरी नहीं, बल्कि इस मामले में अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की जाए। नाज़रीन गिरामी, हदीस पाक में आता है कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्द पर उसकी माँ का है। एक और जगह इरशाद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ कि गैर अल्लाह को अगर सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। शौहर की इताअत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। एक जगह इरशाद फरमाया कि जो औरत अल्लाह की इताअत करे, शौहर के हुकूक अदा करे, उसे नेक बनाने की कोशिश करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर के माल जिसे खयानत न करे तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में 1 दर्जे का फासला होगा। अगर उसका शौहर नेक और ईमान वाला होगा तो वो जन्नत में भी उसकी बीवी बनेगी, वरना शोहदा में से किसी एक को उसका शौहर बना दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का बीवियों पर हक ये है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर न जाए और बीवियों का फर्ज है कि वो शौहर के सामने जबान दराजी न करे और ना शौहर के रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करे। शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए बनाओ सिंगार करे, औरत को इस पर अजर मिलता है। बीवी को चाहिए कि जब शौहर पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो अपने शौहर को तसल्ली दे। जैसे अच्छे वक्त में उसके साथ रही, ऐसे ही शौहर के बुरे वक्त में भी उसका साथ दे। बीवी का फर्ज है कि वो शौहर की अदम मौजूदगी में शौहर और उसके तमाम मालो मता की हिफाजत करे, इसके साथ अपनी और अपने शौहर की आबरू और निस्बत की भी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करे। और जो औरत ऐसा करती है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अजर का इनाम मुकर्रर फरमाया है। इसी तरह से नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों पर भी ये लाजिम किया है कि वो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो जाएं और मर्द पर ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, उसके माल का, उसकी जरूरियात का ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं तुम सब के निस्बत अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे मुआशरे में खवातीन को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बीवी बनने की तौफीक अता फरमाए और मर्दों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करते हुए उन जैसा शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए ताकि ये मामला और ये मुआशरा बेहतरीन तरीके से चल सके। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।